बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अयाज सादिक साहब ने जो कुछ कहा उसके बाद नून लीग भी हिल कर रह गई है और अब तो कानूनी कार्रवाई की बातें हो रही हैं और एक मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त भी पुलिस को पहुंच चुकी है। पहली दफ़ा यह हुआ है कि हुकूमत की तरफ से इस तरह का ऐलान आया है नून लीग के ख़िलाफ़ और फैसल वावड़ा साहब की तरफ से उन्होंने कहा कि मैं बतौर वज़ीर कह रहा हूँ कि नून लीग पर पाबंदी लगनी चाहिए। इस बारे में भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ शिबली फराज साहब वज़ीर इत्तलात ने कह दिया है कि अब कानून अपना रास्ता बनाएगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि कानून अपना रास्ता बनाएगा और अयाज सादिक की बात मुआफ़ी से बहुत आगे निकल चुकी है। तो क्या इनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी हो सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा नून लीग में किस तरह से फूट पड़ गई है, ये बहुत अहम है। और एक और बड़ी ख़ास बात कि अयाज सादिक साहब ने जो कुछ कहा वो किसके कहने पर कहा, कहाँ से उनको पैगाम मिला और उसके बाद ये सब कुछ कहा गया है, इस बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। पहली बात यह है कि शिबली फराज साहब जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। शिबली फराज साहब ने कहा है कि अयाज सादिक की कही हुई बात मुआफ़ी से आगे निकल चुकी है, अब कानून अपना रास्ता लेगा। रियासत को कमज़ोर करना नाकाबिले कबूल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। रियासत को कमज़ोर करना नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है जिसकी सज़ा अयाज सादिक और इनके हवारियों को ज़रूर मिलनी चाहिए। अब ये हुकूमत के वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि अब अयाज सादिक साहब को इसकी सज़ा देनी है जो कुछ उन्होंने कहा। फैसल वाडा साहब तो कह रहे हैं कि नून लीग पर ही पाबंदी लग जानी चाहिए और वो ये कहते हैं कि अयाज सादिक ने जो बात की है उर्दू में की है, सब ने सुनी है। अयाज सादिक के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत फैसल वाडा कह रहे हैं, वजीर कह रहा है कि जी अयाज सादिक के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत केस चलना चाहिए। और फैसल वाडा ने भी कहा कि नून लीग पर पाबंदी लगनी चाहिए क्योंकि साजिश में बहुत आगे निकल गए। वफाकी वजीर की हैसियत से कह रहा हूं, नून लीग पर पाबंदी लगनी चाहिए। अच्छा, अब इस पर तलाल चौधरी ने कहा कि जी हुकूमत को चाहिए ऐसी बातों पर पानी डाले, जबकि फैसल वाडा ने जवाब दिया कि ऐसी बातें पानी डालने वाली नहीं होती। तलाल चौधरी ने कहा कि किसी इदारे के खिलाफ नहीं, अफराद के खिलाफ हैं। जो हमने कहा है इस पर खड़े हैं वरना मुल्क का नुकसान होगा। नवाज शरीफ ने जो भी कहा है हम इसके साथ खड़े हैं। लेकिन अब ये देखिए कि जो कुछ अयाज सादिक साहब ने कहा है उससे नून लीग के रहनुमा पीछे हट रहे हैं, चाहे वो तलाल चौधरी हों। तारिक फजल चौधरी ने भी कहा है कि जी ये बातें नहीं कहनी चाहिए अयाज सादिक को। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि ये हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है, अयाज सादिक को इस तरह से इश्तियाल दिलाया गया, इस वजह से उन्होंने ये बात कह दी। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगरचे नून लीग के लोग इससे अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं कि जी अयाज सादिक ने जो कहा गलत कहा, हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं, पार्टी के से ताल्लुक़ नहीं। लेकिन ये खबरें आ चुकी थी कि ये जब अयाज सादिक ने कहा है, इससे पहले इजलास हुआ था और उसमें ये तय हुआ था कि अब बहुत खुलकर बोलना है असम्बली में और खूब बोलना है और सख्त से सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और अब सारी हुदूद पार करनी है। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो ये बात हो रही है कानूनी कार्रवाई की, नून लीग पर पाबंदी की, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब मुकदमा भी दर्ज हो गया है, दरख्वास्त बल्कि चली गई है, अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये कहा जा रहा है कि जी इसके लिए अब पुलिस ने कहा है कि हम ये जो दरख्वास्त आई है इस पर हमने लीगल ओपिनियन के लिए भिजवा दी है। अब जो मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त है वो एक शहरी की जानिब से सिविल लाइन्स पुलिस को दरख्वास्त दी गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरख्वास्त गुजार का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। 29 अक्टूबर की शाम 7 बजे एक टीवी प्रोग्राम देख रहे थे जिसमें अयाज सादिक का बयान नशर हो रहा था। वो इंडियन फ़ौज के हक़ में बोल रहे थे और हमारी फ़ौज के सरबराह और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि उनकी अक्ल के मुताबिक अयाज सादिक एक इंडियन एजेंट का किरदार अदा कर रहे थे और वो पाकिस्तान की सलामती और इज़्ज़त पर खुलम खुला हमला कर रहे थे, जो गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अयाज सादिक के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस कह रही है कि दरख्वास्त पर कानूनी कार्रवाई के हवाले से इसे लीगल राय के लिए भिजवा दिया गया है। अच्छा, अब अयाज सादिक साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनको लंदन से हिदायत मिली थी। ये बातें लंदन से चली थी, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब ख़ास तौर पर कह रहे थे कि जी अब ये काम करना है। और फिर ये चहमगोइयाँ हो रही है कि जी क्या अयाज सादिक को ये टास्क दिया गया था कि उन्होंने जो बयान दिया, और
उसके बयान की जो तरतीब है वो बड़ी खौफनाक है। पहले कहा गया कि जी कि वज़ीर आज़म ब्रीफिंग में नहीं आए, यानी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई थी, और ये अभिनंदन को जब पकड़ा गया था भारतीय पायलट को और उसको उसके जहाज़ को गिराया गया था, ये जब पाकिस्तान में जहाज़ आए थे भारतीय और पेलोड गिरा के भाग गए थे, उसके बाद पाकिस्तान ने उसका जो जवाब दिया था उसमें ये सब हुआ था। और फिर ये कि जी ये कहा गया कि जी F-16 गिराया है, उसके भी सारे सबूत पेश किए गए थे कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, और अभिनंदन को तो मौका नहीं मिला कोई मिसाइल चलाने का ही, वरना ये कहा गया कि जी इसने पाकिस्तान का एक जहाज़ गिराया, उसके मिसाइल वहीं के वहीं थे उसके जहाज़ के साथ, उसका मलबा भी दिखाया, जो मिसाइलों को नुकसान पहुँचा हुआ था कुछ तो बिल्कुल इंटैक्ट थे वो भी पाकिस्तान ने दिखाए, बड़ा भरपूर पाकिस्तान ने जवाब दिया था, वो सब बातें सामने आई। जब अयाज सादिक साहब ने ये जो कुछ असम्बली में कहा उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं आए उस ब्रीफिंग में, और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तशरीफ़ लाए थे, पसीने छूट रहे थे, पाँव कांप रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये हाथ जोड़े कि जी 9 बजे भारत हमला कर देगा, और अभिनंदन को अगर हमने वापस ना किया तो ये इतने खौफज़दा थे। अब देखिए ये पूरी एक स्टेटमेंट, बाद में उन्होंने वजाहत की जी मैं तो सिविलियन लीडरशिप के ख़िलाफ़ बात कर रहा था, मैंने आर्मी चीफ की बात नहीं की, लेकिन इसकी बुनियाद बड़ी ख़तरनाक थी। फिर जो DG-ISPR हैं उनकी तरफ से इसका जवाब आ गया कि सियासी बयानात से बहुत ज़्यादा फ़ौज में गम गुस्सा है, और ये तारीख़ को मस्ख़ करने वाली बात है। जो कल एक बयान दिया गया अयाज सादिक के बयान का उन्होंने हवाला दिया, अगरचे नाम नहीं लिया, और इनके DG-ISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये दुश्मन बयानी को फ़रोग़ दिया जा रहा है और ये सारा कुछ हो रहा है, और भारत इसको बड़ा उछाल रहा है। ज़ाहिर है कि हमारी जीत थी, हमारी फ़तह थी इतनी बड़ी जिसको दुनिया ने माना, उसको एक शिकस्त में बदलने की, या भारत को ये एक शय दी जा रही है कि जैसे वो उसमें बताया कि हम बड़े डरते हैं और इस तरह की बातें। तो अब जब ये बात हो गई तो इससे पहले भी एक बड़े अहम मीटिंग हुई थी जो आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान हुई थी। तो ज़ाहिर है कि इसमें बहुत ज़्यादा अब मामला ख़राब होता चला जा रहा है। तो हुकूमत भी अब ये कह रही है कि इस पर हमने कार्रवाई हर सूरत करनी है। मैंने आपको वफाकी वज़रा के बयानात बता दिए, हवाले दे दिए। अब देखिए मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त है, लेकिन ये बड़े प्लानिंग के साथ हुआ है। जो कुछ कहा गया है वो प्लानिंग इस तरह से कि कार्रवाई तो अब हुकूमत के पास है, हुकूमत ने कह दिया कि जी होगी, इनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये बड़ा प्लान के साथ सारा कुछ किया गया लगता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट में बयान दिया जाएगा, कौमी असम्बली में जो बयान दिया जाएगा, उस पर कोई अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती, उसको इस्तिस्ना हासिल है। चाहे आप वहाँ पर किसी जज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर, तो उस पर मुकदमा उस तरह से नहीं, उस पर कोई अदालत में कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि नून लीग पर पाबंदी लगना एक अलग मामला है, इसलिए कि तसलसल नज़र आ रहा है इस तरह के बयानात का। APC में शुरू होता है नवाज़ शरीफ की तरफ से कि जी वो इदारों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, फ़ौज को मिलान करते हैं, फिर वो गुजरांवाला के जलसे में करते हैं, कराची में भी इस तरह की बातें होती हैं, अगरचे कराची में नवाज़ शरीफ को तकरीर नहीं करने दी गई, कोयटा में फिर और ही हदें पार की जाती हैं, इदारों के ख़िलाफ़ नाम लिया जाता है, गुजरांवाला में जलसे में नाम लिया जाता है आर्मी चीफ का, DG-ISI का, उन पर तनकीद की जाती है। फिर कोयटा में तो नवाज़ शरीफ कारगिल का भी कर देते हैं सारा जिक्र, उसमें भी पाकिस्तान के इदारों को मिलान करने वाली बात। फिर 1971 का भी जिक्र बीच में, सारा कुछ उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ भी कराची में बात हो गई। अब जो उन्होंने कहा जी हम इदारों नहीं किरदारों के ख़िलाफ़ हैं, उसका जवाब भी आ गया DG-ISPR की तरफ से कि ये तमाम, यानी किसी, आप ये नहीं कर सकते कि हम जनरल पे तनकीद कर रहे हैं, हम तो आर्मी चीफ पे तनकीद कर रहे हैं, वो सब पर ही कंसिडर होती है, क्योंकि उनका एक डिसिप्लिन है कि वो खुद से उस तरह फैसले नहीं लेते। तो रैंक एंड फाइल की बात की जाती है, वो सब एक है, कोई अलग अलग नहीं है। ये DG-ISPR ने भी इस चीज़ का क्लियर कर दिया कि सियासी बयानात से ये माहौल ख़राब हो रहा है, तो ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। ये जो बात है ना, इदारों नहीं किरदारों की बात करते हैं, ये सब ऐसे ही है। अच्छा, अब देखिए एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी फ़ौज से तो हमें मसला ही कोई नहीं है, फ़ौज से तो हमें मसला ही कोई नहीं है। फ़ौज कह रही है कि आपके बयानात से मसला हो रहा है, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी मसला ही नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है जी कि ये नून लीग के लोग मुहिब्बे वतन हैं, इस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए नून लीग पर, लेकिन पैसा बचाने के लिए अगर नवाज़ शरीफ इस तरह से कर रहे हैं तो वो अलग कहानी है, तो उनको अलग लिया जाए। अब मामला ये है कि अल्ताफ़ हुसैन से बहुत आगे जा चुके हैं नवाज़ शरीफ, और अल्ताफ़ हुसैन का असर रसूख कराची और कुछ और 1-2 शहरों तक था, जब चाहते थे हड़ताल करवाते थे, लेकिन नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो अब
वो बड़े सोच समझ के ये कह रहे हैं कि असेंबली में इस तरह का बयान दो क्योंकि वहाँ कार्रवाई नहीं हो सकती। लंदन में बैठ के इस तरह के बयान ना दे रहे हैं कि लंदन में उनको पूरी तरह से एश्योरेंस मिल चुकी है बड़े बड़े यानी मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि अगर आप हमारे लिए काम करेंगे तो हम आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। ये अल्ताफ़ हुसैन वाला मामला भी आपके सामने है। अब दिलचस्प बात यह है कि नून लीग के अपने लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, अयाज सादिक साहब ने गलत किया, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर खामोश है, कुछ नहीं कह रही, कोई कंडेम नहीं कर रही है अयाज सादिक के इस बयान को जो उन्होंने इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया, बुज़दिली का, खौफ का, और इस खौफ में हमें अभिनंदन वापस किया, जबकि इंटरनेशनल कवानीन के तहत पाकिस्तान ने एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से अमन की खातिर और पूरी दुनिया को बताने के लिए कि क्या पाकिस्तान की सोच है कि देखिए जब शिकस्त दे दी दुश्मन को तो उसके बाद फिर अमन, ज़ाहिर है जंगें भी अमन के लिए होती हैं, तो हमारा तो काम ही है पाकिस्तान का कि हम चाहते हैं खत्े में अमन हो। तो जब उसको शिकस्त दे दी दुश्मन को, शिकस्त फाश सब दुनिया को दिखा दिया, उनका जहाज़ गिरा दिया, और खौफ इतना था भारत में कि उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया, अपने बंदे भी मार दिए कि जितना नहीं कहाँ से आ गया हेलीकॉप्टर। तो उसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान के चर्चे हुए, पाकिस्तान का नाम बना, और वो बयानी जो भारत बिल्ड करता था इंतहा पसंदी का पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो उल्टा उसको पड़ गया। तो बहरहाल ये चीज़ें हुई। अब अयाज सादिक साहब के ख़िलाफ़ ये हो सकता है कि स्पीकर कौमी असम्बली उनके ख़िलाफ़ रूलिंग देंगे या कोई करारदाद आए इनके ख़िलाफ़, अयाज सादिक के ख़िलाफ़, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कानूनी तौर पर जो बात पार्लियामेंट कही जाएगी उसको कहीं नहीं लाया जा सकता अदालती मामले में, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो फिर इलेक्शन कमीशन में मामला जाए, इनको नाअहल किया जाए और इस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नून लीग के खिलाफ अलग से हो सकती है कि जी वो जब इजलास करते हैं तो उसमें पूरी साजिशें घड़ी जाती हैं, फिर उनके जलसों में जिस तरह की बातें की गई हैं उसके हवाले से मुकदमात ज़रूर बन सकते हैं। और एक और चीज़, वो बड़ा मुश्किल रास्ता है कि ये सारी इनकी कॉल्स ट्रेस की जाएँ, अयाज सादिक को किसने कहा कि ये सारा काम करें, वो कहाँ ताने बाने मिल रहे हैं, ये बाहर जो साजिश तैयार हुई है वो चीज़ें देखें, अगर उनको प्रूव किया जाए उस पर अलग से कोई मामला ज़रूर हो सकता है। लेकिन हुकूमत की तरफ से वज़ीर इत्तलात का ये कह देना कि अब कानून अपना रास्ता बनाएगा, बात मुआफ़ी से आगे निकल गई है, नाकाबिल कबूल है ये मामला, और रियासत को कमज़ोर करने की साजिश को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये लग रहा है कि कहीं सबूत हैं, कहीं ये फ़ैसला हो गया है कि बड़ी भरपूर कार्रवाई करनी है। तो मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि उसके हवाले से भी ये हो चुका है कि उनके खिलाफ भी बड़ी भरपूर कार्रवाई होगी। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं अयाज सादिक साहब के हवाले से, और ये भी हो रहा है कि वो इधर उधर भागते भी फिर रहे हैं मुआफ़ी तलाफ़ी के लिए, और बहुत से लोग अभी कहेंगे जी उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया है, अगरचे उनकी वजाहत जो उन्होंने दी अब तक वो मामला नहीं बन रहा, वो भी तोड़ मरोड़ कर वो वजाहत है। जिसने कहा ना मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर भारत में पेश किया गया, भारत तो खुशी से शादियाने बजा रहा है और बार बार चला रहा है कि साबिक स्पीकर है कौमी असम्बली का, वो बता रहा है कि कितना खौफ था भारत का और इस तरह से बार बार चला रहा है, उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तसलसल है, ऐसे बयानात मुसलसल दिए जा रहे हैं। ये नहीं कि एक दफ़ा बयान हो गया, कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, और हमारे जो तारीख़ी वाक़यात हैं, जो हमारे काबिल फ़ख्र वाक़यात हैं, उनको मिलाइन किया जा रहा है, उनको मस्क किया जा रहा है, मुसलसल उनको ऐसी चीज़ें फराहम की जा रही हैं भारत को कि जिनसे वो खुश हो। वो भारत मुसलसल नवाज शरीफ को एक हीरो के तौर पर पेश करता चला जा रहा है, जो जो यहाँ से ऐसी बात होती है उनको हीरो पेश कर रहे हैं। तो यह इत्तेफाक है, ये क्या महज फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि जी, जो कि कहते हैं किसी को गद्दार डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये क्या बात है कि जो भी नून लीग की तरफ से हो रहा है वो वही बातें हैं जो मोदी सुनना चाहता है, मोदी करना चाहता है, जो भारत का बयानी है वही सब ये किस तरह से हो रहा है। ये और शीरी मज़ारी साहिबा जैसी खातून भी कह रही हैं कि ये सब क्या इत्तेफाक है। तो लिहाजा अब अयाज सादिक साहब ने जो कहा है, यहाँ आके खामोशी फ़ौज ने अगर तोड़ी है तो इस पर बहुत सोच समझ कर फैसला किया गया है। तो अब ये मामला ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा, तो बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाएगी सिर्फ वजाहत तक, क्योंकि अब ये मुआफ़ी से भी मामला ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। ख़ुद शिबली फराज साहब ने कह दिया है, और बात अब आगे बढ़ेगी और लेने के देने पड़ गए हैं। और ये जो एक बयान है इसने पूरा एक्सपोज करके रख दिया है अंदर जो डिविजन्स हैं नून लीग के। जिस तरह मरियम जो हैं वो इस बयान के साथ खड़ी हैं, लेकिन दीगर लीडरशिप जो है वो इस बयान के साथ नहीं खड़ी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, जहाँ से फिर ये और ज़्यादा दूरियाँ होंगी विद इन नून लीग, और टूट फूट सकती है इस हवाले से भी। और अब ये बयान ने चीज़ों को बड़ा खोल कर रख दिया है, बड़ा वाज़ेह कर दिया है,
और अब अपने पाँव पर बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मारा है नून लीग ने भी, अयाज सादिक ने भी। तो अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कार्रवाई एक बड़ी होगी। मैंने आपको बता दिया कानूनी तौर पर क्या है, असेंबली में क्या हो सकता है। तो बहरहाल कानूनी तौर पर चीज़ों को देखा जा रहा है और फैसले हो गए हैं कि इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।